गुड आफ्टरनून फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब लोग अच्छे हो गए? सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। और जो आज का वीडियो है, जिसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम एंड इंश्योरेंस। जो मान के चलिए कि आपका जो पेपर होने वाला है, जैसे एडीबी है, जैम होने वाला है, जून के बाद जो भी पेपर होगा उनमें ये आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उस 10 मिनट में जितनी भी करंट अफेयर्स हो, जो वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज एक कॉपी खरीद लीजिए। उसमें आपको न्यूज गैदर करना है। अब ये मत पूछिएगा कि कौन से मंथ का है, क्या नहीं है। बस आपको स्टार्ट रखना है। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि ये मैं मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है उसमें रैंकिंग हो, फाइनेंशियल न्यूज हो, अपॉइंटमेंट हो, स्पोर्ट्स न्यूज हो, सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट में आ सकता है, मे बी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। टॉप 10 बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2025। ठीक है, अब पब्लिश कौन कर रहा है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आईटा। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है। ये भी याद रखिएगा, हर एक चीज को पढ़ने का तरीका है। अब आईटा का स्टैटिक फैक्ट है मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, ग्लोबल पैसेंजर, अब ये क्या कर रहा है? आईटा कर रहा है कि ग्लोबल पैसेंजर आर एक्सपेक्टेड टू रीच 5.2 बिलियन इन 2025। मतलब जो एयरपोर्ट से गोइंग करेंगे, मतलब जो एयरलाइन ट्रांसफर करें, मतलब एयरलाइन पे जो पब्लिक पैसेंजर चढ़ेंगे जाएंगे, उसमें 5.2 बिलियन 2025 में होगा, मतलब 6.7% इंक्रीज फ्रॉम 2024। फर्स्ट पे कौन है? सबसे ज्यादा जो हैंडलिंग करेगा पैसेंजर को, वो है फर्स्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएई में है, विथ स्टैगरिंग 4.78 मिलियन अवेलेबल सीट्स है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पे हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूएसए का है, 4.6 मिलियन सीट्स है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ पे संघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिफ्थ पे है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। जो हमारा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का है, वो कौन से रैंक पे है? 8वां रैंक पे। ये 3.6 मिलियन सीट है, मतलब ये पैसेंजर के लिए इतना सीट्स रिजर्व है कि मतलब एक साल में इतना कर सकता है 2025 में। आपको बस ये याद रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉप 10 बिगेस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट। कौन सा पब्लिश कर रहा है? आईटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये एडीबी का न्यूज है। ठीक है, एडीबी ने अप्रूव किया है कितना मिलियन लोन? 200 मिलियन लोन टू एक्सपेंड अर्बन सर्विस। कौन सा सर्विस? अर्बन सर्विस। कहाँ पे? कलकत्ता के लिए। मतलब सिंपल सा है कि एडीबी ने 200 मिलियन लोन दिया है कलकत्ता को। किस चीज के लिए? टू एक्सपेंड अर्बन सर्विस के लिए। अब ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी हाइजीन एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट, KSHARP। मतलब कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी हाइजीन एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट। उसके तहत एडीबी ने $200 मिलियन लोन दिया है कलकत्ता को। ओके, ये न्यूज खत्म। अब ये देखिए, ये न्यूज बड़ा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पढ़िएगा इस न्यूज को। इस टाइप की न्यूज आपसे एसबीआई क्लर्क मेंस में भी पूछा गया था, बट ये नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया से रिगार्डिंग था। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट कर रहा है कितना पैसा? $16 मिलियन टू स्ट्रेंथ इकोनॉमिक टाई विथ इंडिया। मतलब सिंपल सा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक इकोनॉमिक टाई हो रहा है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है $16 मिलियन। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक टाइज का क्या नाम है? मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वो जो बनाया है इकोनॉमिक टाइज, वो नाम क्या है? वो पढ़िएगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सलेटर फंड, TIF। ये याद रखिएगा। कौन सा फंड? TIF, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सलेटर फंड। इसके तहत कितने पैसा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया? 16 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। अब द स्ट्रेटेजी हाईलाइट 4 की है, किसमें? क्लीन एनर्जी में, एजुकेशन एंड स्किल में, एग्री बिजनेस में एंड टूरिज्म में। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया और एक चीज कर रहा है एडिशनली, एक्स्ट्रा $4 मिलियन विल बी एलोकेटेड टू एक्सपेंड द मैत्री फ्रेंडशिप ग्रांट प्रोग्राम। मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक प्रोग्राम चल रहा है, द मैत्री फ्रेंडशिप ग्रांट प्रोग्राम, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया 4 मिलियन का एक्स्ट्रा मनी देगा, एक्सपेंड करेगा। इससे क्या होगा कि मैत्री फ्रेंडशिप बढ़ेगा। ठीक है, आप इसमें TIF पे फोकस करेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सलेटर फंड, जहां पे ऑस्ट्रेलिया आपको $16 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में शायद पूछा हुआ था। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंट्रोड्यूसेस ब्लू वीजा। ठीक है, ब्लू वीजा लॉन्च किया है कितने के लिए? 10 ईयर रेसिडेंसी फॉर फॉरेनर्स, फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। अनाउंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इन दुबई। ठीक है, और पहले से यूएई में कौन सा चल रहा है? कौन सा वीजा ऑलरेडी चल रहा है?
गोल्डन वीजा चल रहा है जो 10 ईयर के लिए है, ग्रीन वीजा चल रहा है जो 5 ईयर के लिए है। मतलब ये थर्ड वीजा है जिसने इंट्रोड्यूस किया है यूएई ब्लू वीजा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अब ये एक और न्यूज है, इसको भी पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस मेजोराना। अब ये क्या है? अ न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप्ड यूजिंग इंजीनियर्ड पार्टिकल्स इन अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। आपको ये याद रखना है कि मेजोराना 1 क्या है? एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। किसका पार्टिकल्स है? अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर का, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मेजोराना 1 माइक्रोसॉफ्ट ने। बस खत्म बात, यहाँ पे खत्म कर देनी है, उतनी बढ़ानी नहीं है, ठीक है। अब आइए एक बैंकिंग फाइनेंस का न्यूज है। सेबी, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या लॉन्चेज किया है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू करता है? प्राइवेट कंपनी। ये भी याद रखिएगा, आपसे कभी कभी क्वेश्चंस ने घुमा के पूछ लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू करता है, तो सिंपल सा प्राइवेट कंपनी, कोई गवर्नमेंट नहीं ना पब्लिक सेक्टर, ये ओनली प्राइवेट कंपनी। अब वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल का नाम क्या है? बॉन्ड सेंट्रल लॉन्च किया है, ठीक है। किसने ये डेवलप किया है? ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ओबीपीपी एसोसिएशन ने। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड इन इंडिया। मतलब सिंपल सा है कि अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड कोई भी चीज इशू करता है उसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया जाना इस पोर्टल से, ठीक है। इस न्यूज को आप 2 लाइन में भी नोट कर सकते हो कि सेबी ने सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया, किसके लिए? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। आप सेंट्रलाइज के आगे लिख दीजिए बॉन्ड सेंट्रल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया, और देख लेते हैं। अब देखिए वहां पे था माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे देखिए सेम चीज अमेजन ने अनवेल किया है। फर्स्ट क्वांटम चिप, अपना फर्स्ट मतलब अपना क्वांटम चिप लॉन्च किया अमेजन के द्वारा, ओसेलोट। मेजोराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ओसेलेट अमेजन के द्वारा, ठीक है। सेम चीज है, वो कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इस टाइप के सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाएगा, एसबीआई क्लर्क में भी एक पूछा गया था। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अचीव्स, मतलब ये प्राप्त की है ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन, किसके लिए? फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब BSI के द्वारा दिया गया है, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को कौन सा ISO 22301 2019 का सर्टिफिकेट मिला है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये मिलने से क्या होता है कि मतलब किस लिए मिला है? द गारंटीज द बैंक्स एबिलिटी, मतलब ये जो दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कह रहा है इट गारंटीज द बैंक्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सीमलेस सर्विसेज इवन इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। मतलब कोई भी डिसरप्शन हो जाए ये बैंक डूबने वाला नहीं, सिंपल सा। ओके, ये न्यूज हो गया। अब एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, अब सुनिएगा। गवर्नमेंट अचीव्स 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO गोल अंडर अ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम। मतलब एक स्कीम था जहां पे इसने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO गोल अपना प्राप्त कर लिया। 10,000वां FPO कहाँ लॉन्च हुआ? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में। फोकस ऑन मेज बनाना पैडी। मतलब 10,000 FPO, मतलब 10,000 का करना था तो 10,000वां लास्ट वन कहाँ पे किया गया था? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यहाँ पे क्या क्या फोकस है? मेज बनाना पैडी। अब आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। अबाउट स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO लॉन्च इन 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020, टेन्योर 2022-2027, बजट टोटल 6,865 करोड़। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPO टू बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू कलेक्टिव फार्मिंग मार्केटिंग। देखिए टेन्योर 2027 था, बट हम लोगों ने 2025 में ये अचीव कर लिया, ये इसीलिए बड़ी बात है। बेनिफिशियरीज कितने होंगे? 30 लाख फार्मर्स, 40% वोमेन पार्टिसिपेंट है इसमें, ठीक है। अब ये व्हाट इज FPO है, ये इंटरव्यू के लिए आपको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक ऑटोबायोग्राफी, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ना सरप्राइजली पूछ लेता है। क्लास 37 ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? दिया सलाई। सिंपल सा, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का, तो फिर आगे हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10 मिनट से मुझे कम ही रखना है। आप लोग इस पे अपना रिएक्शन देना, अपना कमेंट करें वैल्यूबल, कैसा लगा क्या नहीं लगा, क्या आप इसके नोट्स बना रहे हो, तो फिर आगे और करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।